फ्रेंड देखिए, हम अपने वॉशिंग मशीन में यहाँ पे जाली लगवाए क्योंकि वॉशिंग मशीन हमारी हमेशा ख़राब होती थी चूहा की वजह से। चूहे जो है पीछे से यहाँ से काट देते थे। तो देखिए मैं किस तरीके से बनवाई हूँ। तो यहाँ तब भी घुस जाते हैं और जो है तो पूरा मतलब पे अब झाड़ू ले ली और मैं जा रही हूँ झाड़ू लगाने। पहले तो मैं झाड़ू लगाऊंगी। देख लीजिए झाड़ू ली हूँ, झाड़ू लगाने जा रही हूँ। बने रहिए ऐसे आप लोग ब्लॉग में, क्योंकि ब्लॉग दिखा भी नहीं सकते, कोई है भी नहीं। मेरा सारा काम हो गया और बिस्तर उस्तर भी मैं ठीक कर ली, क्योंकि सुबह उठती हूँ तो पहले जो है सीधा किचन में जाती हूँ, नहाती हूँ। अभी आज सोचूँगी सिंगारदान उन पोछूँगी और मैं कुछ और काम करूँगी। थोड़ा सा क्या कुछ काम सोच रही हूँ करने के लिए दोपहर में। आज थोड़ा कपड़ा कुछ बाकी है, सिलाई करूँगी। उसके बाद और कुछ काम आप लोगों को दिखाऊँगी। आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, क्या बनाऊँगी, ज़रूर शेयर करूँगी आप लोग के बीच। आज तो मैं जो है काम करके खाली हुई हूँ। अब चल रही हूँ थोड़ा सा नाश्ता करूँगी, क्योंकि हम जे लंच लेके स्कूल गए। अब मैं ही खाली हूँ खाने के लिए, तो मैं जो है चल रही हूँ नाश्ता करने। अभी बर्तन वाली भी हमारे घर नहीं आई है। तो मेरे सिर में रूसी बहुत हो गई है, पता नहीं क्यों। आज एकादशी है तो वो एकादशी व्रत है और मैं ही हूँ। अब चल रही हूँ मैं भी थोड़ा सा सब्ज़ी रोटी नाश्ता करूँगी, क्या खाना ही खाऊँगी। उसके बाद तब मैं जो है थोड़ी देर बाहर जाऊँगी, तब हाथ सेकूँगी, तब तक आ रही हूँ। आज धूप भी भगवान अभी तक नहीं हुए हैं। तो हमारा काम देखिए झाड़ू पोछा सभी। देखिए आज धूप भी नहीं हुआ है और कोहरा भी है, बदरी भी है। कपड़े फैला के सब डाली हूँ। इधर पूरा कपड़े हैं और बाहर ठंडी भी लग रही है। बाहर जो धूप भी नहीं हुए हैं, भगवान देख लीजिए एकदम धूप नहीं है। तो मैं यहाँ पे ऐसे बैठी थी। जिसको जिसको तापना हो भैया तब तक आके ताप लीजिए, मैं तब तक आ रही हूँ। और देखिए बहुत अच्छा तपता जल रहा है। तो गाइस शाम हो गया है, शाम का टाइम है। अब बज रहा है 5:30। तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ और जय भी कोचिंग से आ गया है और अपना ड्रेस भी देखिए वहाँ पे वैसे ही रखा है। और वहाँ बैग अभी भी कोचिंग से रख के गया कहीं खेलने के लिए, क्योंकि आता है 3 बज जाता है। तो खाना वाना खा के तुरंत 3:30 बजे कोचिंग निकल देते हैं। तो कोचिंग से आते हैं 5:30 बजे। तो 5:30 कंफर्म लगा है कि बज गया, क्योंकि जय आ गए तो पता चल गया 5:30 बज रहा है। और मैं भी यहाँ रूम में ऐसे बैठी थी, चाय वाय बनाई, चाय वाय पी, फिर बैठी। और जय आए चले गए जो है। तो मैं मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोग से बात करना था मुझे, क्योंकि कुछ सिस्टर ऐसी हैं कि जो है मुझसे बात होती है। कभी कभी वो लोग फ़ोन मिलाती हैं तो मैं बात उठा लेती हूँ और बात करती हूँ, ऐसा नहीं है। और एक मेरी सहेली की भाभी हैं और टीचर की बहू हैं। तो भाभी से भी मैं बोलना चाहती हूँ, वो लोग फ़ोन करती हैं। और एक वहीं बगल के रिलेशन में हैं, थोड़ा रिश्तेदारी है उनका, तो भी जानती हैं। तो बहुत लोग मुझसे बात कर मतलब जब कभी फ़ोन करती हैं तो पूछती हैं सिस्टर आप कब आएंगी। तो मैं सबसे यही बताना चाहती हूँ कि मैं हमेशा वहाँ पे नहीं रहती हूँ, इतना नहीं रहती हूँ, क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ तो मेरा मायका है। मैं जब जाती हूँ तो मैं 1-1.5 महीने की जाती हूँ। वैसे तो मेरा 1 महीना कंटिन्यू रहता है कि मैं जब जाती हूँ तो 1 महीने रहती हूँ। और अब कि मैं थोड़ा ज़्यादा रह गई, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी। आप लोगों को पता है मैं बहुत इमरजेंसी में गई थी। तो उसके बाद भाभी मायके चली गई, तो मायके से जो है आई नहीं थी। तभी मैं इमरजेंसी में यहाँ पे आ गई और मम्मी के साथ कोई नहीं था जो है, तो इसलिए मुझे रुकना पड़ा था। लेकिन मैं 1 ही तारीख को आ गई। मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा इमरजेंसी, जो बच्ची मेरे पास रहती थी तो उनके पिताजी का डेथ हो गया था 1 जनवरी। तो मैं 1 जनवरी को भी घर आ गई। तो बहुत सिस्टर जानती थी कि दीदी रहेंगी, तो मैं नहीं थी, चली आई थी। तो जितने लोग से मेरी बात होती है तो सब लोग यही पूछती हैं कि दीदी आप कब आएंगी।
अभी कल अलका पांडे फ़ोन की तो वो बोली कि दीदी आप कब आ रही हैं। तो मैं सबसे यही बोल रही हूँ कि मैं इतनी जल्दी नहीं आती हूँ। अब मैं अगर आऊँगी तो मैं वही 9 जून के बाद ही आऊँगी, 10 तक चाहे जब आऊँ, 10 के बाद 10, 11, 12 चाहे जब आ जाऊँ, ऐसा मेरा कन्फर्म रहता है। और हाँ, थोड़ा है कि मेरी भतीजी का बर्थडे आ रहा है 1 मार्च, अगर हो सकता है तो मैं उसमें आ सकती हूँ। अगर बाबू का पेपर नहीं रहेगा तो, अगर पेपर हो जाएगा तो मैं आऊँगी। तो मैं आऊँगी तो 15 दिन के लिए तो पक्का आऊँगी, क्योंकि परी का बर्थडे भी 14 मार्च को है और छोटी का भी है। तो दोनों तो मेरी लाडली हैं, चाहे जो हो। मेरी भतीजी और मेरा भतीजा को मैं अपनी जान से ज़्यादा मानती हूँ। और जो है वो लोग भी बहुत ज़्यादा वो किए हैं। छोटी हमेशा कहती बुआ मेरे बर्थडे में कभी नहीं रहती हो। तो जब छोटी थी तो मैं जाती थी, कभी काल रही हूँ 1-2 बर्थडे में, लेकिन उसको ये है कि मेरे बर्थडे में बुआ नहीं है। तब की कोशिश यही है कि हो सकता है मैं जाऊँ, कोई कंफर्म भी अभी नहीं बताऊँगी, क्योंकि अगर जय का पेपर रहेगा तो नहीं जाऊँगी, तब बाद में जाऊँगी, तब वही जून में जाऊँगी। अगर जय का पेपर नहीं रहेगा तब मैं कंफर्म है कि मैं जाऊँगी। और सब लोग बोलते हैं, वो जो भाभी मतलब हैं रेखा उपाध्याय भाभी, वहाँ से बनारस से हैं, तो वो लोग मेरे मतलब फ्रेंड की भाभी हैं और टीचर की बहू हैं। तो वो लोग बोली कि ससुराल में ज़्यादा रह गई हो, आ जाओ। तो मैं भाभी से भी, अगर मेरा ब्लॉग आप लोग देखती होंगी तो सब लोग से मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं इतनी जल्दी नहीं आती। और एक बात और है, सब लोग ये बोलते हैं कि वंदना से बात नहीं होती है, जीजा फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जीजा भी बिजी रहते हैं और गाना रिकॉर्ड होता रहता है, वंदना भी बिजी रहती हैं। पर्सनल नंबर वंदना का नहीं है, तो इसलिए जो है जीजा ही फ़ोन उठाते हैं। अगर कहीं बिजी हैं तो जीजा भी नहीं उठाते हैं। तो वैसे ही सब है। तो हमसे होती है, सब लोग बोले आप बात की होंगी, तो मैं भी नहीं ज़्यादा बात करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे गाना रिकॉर्ड होता रहता है। और अर्चना से भी हमारी बात ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि मैं कब फ़ोन लगाऊँ, कब वो रास्ते में हैं कि कहाँ हैं, कि स्टूडियो में गाना बना रहे, इसलिए मैं घर पे भी ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। तो हमारी बात जल्दी नहीं होती है, कभी काल हो जाती है बात तो हो जाती है, नहीं तो नहीं होती है। और जीजा को लोग देखें, रील्स मेरा देखें और जो है मेरा ब्लॉग देखें, तो सब लोग सोचे कि मैं घर गई हूँ। तो मैं, ऐसा नहीं है, लोग रील्स देख के मुझसे और पूछने लगे कि आप आ गई हैं, आप आ गई हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, मैं वहाँ नहीं गई थी, मैं जो है यहीं पे थी। जीजा हमारे घर आए थे, जीजा और छोटा भाई मेरा घर आया था। तो पूछ सकती हैं वंदना से भी, अर्चना से भी, कि हमारी बात उतना नहीं होती उन लोगों से। ना मैं कोई बहाना भी मार रही हूँ, भाई किसी को मन में हो कि दीदी बहाना कर रही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी बात नहीं होती है इतना, क्योंकि मैं जान रही हूँ लोग गाना रिकॉर्ड करती हैं और बिजी रहती हैं, तो मैं भी खुद नहीं बात करती हूँ। और जो है तो यही सब है। तो मैं जो है आप लोगों को बता दी। और देखिए क्या आया है मेरे लिए, वो पढ़ सकते हैं। ये जय का एनुअल फंक्शन का जो है इनविटेशन कार्ड आया है, आप लोग देख सकते हैं। रुकिए खोल के दिखाती हूँ। इनकी स्कूल का है, पांडे के पिताजी, इनकी मतलब इनके जो है मैनेजर हैं उनके पिताजी हैं, मैनेजर मैम के ससुर जी हैं। और मिस्टर सिद्धार्थ मिश्रा, डिप्टी डायरेक्टर सोशल, मिस्टर रोली मिश्रा, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग, आरटीओ अयोध्या, मिस्टर रितु सिंह। तो इतना मतलब इनके स्कूल से कार्ड आ गया है। और जो है बोल रहे हैं जय जाने के लिए, तो मैं नहीं जाऊंगी। वैसे तो मैं स्कूल में बस गई हूँ, इतने दिन से पढ़ रहा, नर्सरी से पढ़ रहा, तो बस 3 बार गई हूँ, तो मैं नहीं जाऊंगी। और जो इनके टीचर लोग भी देखते हैं मेरा ब्लॉग,
और प्रिंसिपल भी देखते हैं, तो मैं सबसे बोलूँगी इनकी दीदी जाएंगी जो है स्कूल में, ऐसा नहीं है। और मैं तो नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ, फिर कभी आएंगे। तो चलिए यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ, वीडियो बहुत लंबा होता है। फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।